दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत के सबसे करीबी दोस्त इजराइल के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। ईरान के पास अब परमाणु हथियार होने की खबरें तेजी से फैल रही हैं और ये सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है। इजराइल, जिसने हमेशा अपने दुश्मनों से खुद को बचाया है, इस बार एक ऐसे खतरे का सामना कर रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन क्या भारत, जो इजराइल का पुराना और विश्वसनीय मित्र है, इस संकट में अपने दोस्त को बचा सकता है? कैसे भारत अपने रिश्तों और रणनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए ईरान और इजराइल के बीच इस तनावपूर्ण स्थिति को टाल सकता है? आइए हम इस गंभीर स्थिति का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि कैसे भारत अपने कूटनीतिक कौशल से इस स्थिति को न्यूक्लियर अटैक तक जाने से रोक सकता है। लेकिन सवाल है कि इस खतरे से भारत दोस्तों इजराइल को कैसे बचा सकता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। यकीन मानिए, इस वीडियो एंड तक आपको भारत के ताकत का एक छोटा सा झलक देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत इजराइल की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हाल ही में वेस्टर्न मीडिया में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका है। यूके और यूएस के बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों ने रिपोर्ट्स जारी की हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि रूस और ईरान के बीच एक सीक्रेट न्यूक्लियर डील हो चुकी है। ये कोई साधारण एनर्जी डील नहीं है, बल्कि यहाँ बात हो रही है न्यूक्लियर वेपन्स की। ये माना जा रहा है कि रूस ने चुपचाप ईरान को या तो तैयार न्यूक्लियर बॉम्ब्स दे दिए हैं या फिर उसे वह तकनीक दी है जिससे ईरान अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैयार कर सके। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसियां और मीडिया अब इस बात से चिंतित हैं कि अगर यह डील सच है तो आने वाले दिनों में ईरान दुनिया को यह बता सकता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा। इजराइल, जो पहले से ही ईरान के साथ दुश्मनी और तनाव के दौर से गुजर रहा है, इस नए घटनाक्रम से बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रहा है। इजराइल को अब यह चिंता सता रही है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियारों से लैस हो जाता है तो उसके खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू जुड़ता है। इजराइल का सबसे बड़ा और भरोसेमंद दोस्त कौन है? भारत। भारत और इजराइल के रिश्ते कई दशकों से बेहद खास रहे हैं। इजराइल ने हमेशा भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद की है और अब जब इजराइल खुद खतरे में है तो क्या भारत अपने इस दोस्त का साथ देगा? इस सवाल पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर मिसाइलें आ जाती हैं तो भारत किस तरह से इजराइल की मदद करेगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर इजराइल पर न्यूक्लियर हमला करने की आशंका बढ़ जाती है तो क्या इजराइल और भारत मिलकर इस खतरे को रोकने में सक्षम होंगे? भारत ने हमेशा शांति की वकालत की है, लेकिन क्या इस स्थिति में भारत इजराइल का समर्थन करते हुए कुछ सख्त कदम उठाएगा? यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर मिसाइलें आ जाती हैं तो भारत और इजराइल मिलकर एक संभावित न्यूक्लियर अटैक को कैसे रोकेंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ईरान को सिर्फ न्यूक्लियर तकनीक ही नहीं दी बल्कि उसके बदले में बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हासिल किए हैं। ईरान, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का बड़ा उत्पादक है, रूस को यह मिसाइलें यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। इस डील से वेस्टर्न देशों में भारी चिंता फैल गई है क्योंकि रूस अब यूक्रेन पर और भी आक्रामक तरीके से हमले कर सकता है। लेकिन इस पूरी स्थिति में इजराइल सबसे ज्यादा चिंतित है क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर हथियारों से लैस होना उसके लिए एक गंभीर सुरक्षा संकट बन सकता है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो इजराइल पर सबसे पहले इसका असर होगा और फिर इजराइल के लिए यह जरूरी हो जाएगा कि वह अपने न्यूक्लियर हथियारों को लेकर दुनिया के सामने आए। इजराइल अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में हमेशा से चुप्पी साधे रहा है, लेकिन अगर ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स का प्रदर्शन करता है तो यह संभव है कि इजराइल भी इस दौड़ में शामिल हो जाए और अपनी न्यूक्लियर ताकत को दिखाने के लिए एक परीक्षण करे। ऐसे में क्षेत्रीय तनाव और भी बढ़ सकते हैं और स्थिति पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है। यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत इस स्थिति में क्या करेगा। भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन अगर उसके सबसे करीबी सहयोगी इजराइल पर खतरा मंडराने लगे तो भारत क्या कदम उठाएगा? हो सकता है कि भारत शांति वार्ता के जरिए इस संकट को हल करने की कोशिश करे, लेकिन अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो क्या भारत ऐसा क्या कदम उठाएगा जिससे दोस्त इजराइल पर न्यूक्लियर हमले की संभावना खत्म हो जाएगी? आइए इसे विस्तार से समझते हैं और आपको भारत के ताकत का एक नमूना दिखाता हूं।
वर्तमान में दुनिया के पास 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रूस, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ईरान जल्द ही इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो इससे वैश्विक स्तर पर सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां पैदा होंगी। भारत, जो खुद एक न्यूक्लियर पावर है, इस स्थिति में क्या भूमिका निभाएगा? देखिए दोस्तों, भारत के लिए ईरान और इजराइल दोनों देशों से रिश्ते बेहद खास और रणनीतिक हैं। एक और इजराइल, जो भारत का करीबी सैन्य सहयोगी और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी का प्रमुख स्रोत है, वहीं दूसरी ओर ईरान, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है और पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी भी। भारत ने दोनों देशों के साथ दशकों से एक संतुलित और स्थिर रिश्ते बनाए रखे हैं, जो उसकी कूटनीति और वैश्विक संतुलन की शक्ति को दर्शाता है। भारत और ईरान के रिश्ते ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर गहरे रहे हैं। भारत के ऊर्जा आयात का एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता था और हाल के वर्षों में भले ही कुछ प्रतिबंधों के कारण इस व्यापार में रुकावट आई हो, फिर भी भारत और ईरान के बीच कई बड़े परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे कि चाबहार पोर्ट। यह पोर्ट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए। ईरान के साथ भारत के राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ईरान एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता होने के साथ साथ पश्चिम एशिया में भारत के रणनीतिक हितों की सुरक्षा में भी मददगार है। दूसरी तरफ इजराइल भारत का एक करीबी और भरोसेमंद रक्षा सहयोगी है। दोनों देशों ने तकनीकी, कृषि, साइबर सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी बनाई है। भारत इजराइल से हथियार और रक्षा तकनीक खरीदने में सबसे आगे है। इसके अलावा इजराइल के साथ भारत का रिश्ता सुरक्षा और खुफिया सहयोग में भी मजबूत है, खासकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। अब अगर हम हाइपोथेटिकल रूप से सोचें कि दोनों देशों के बीच एक न्यूक्लियर संकट पैदा हो जाए, जहां ईरान और इजराइल आमने सामने आ जाएं, तो भारत इस स्थिति को कैसे संभालेगा और कैसे दोनों के बीच एक न्यूक्लियर अटैक को रोक सकता है? पहला, डिप्लोमेटिक बातचीत का माध्यम बनना। भारत के पास दोनों देशों के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध हैं और यह स्थिति में है कि वह दोनों देशों के बीच बातचीत का मंच तैयार कर सकता है। भारत की नीति हमेशा से शांति और बातचीत के जरिए मुद्दों का हल निकालने की रही है। ऐसे में भारत इस संकट के समय मध्यस्थ बन सकता है और इजराइल तथा ईरान को एक टेबल पर लाकर बातचीत का रास्ता निकाल सकता है। भारत, जो खुद एक न्यूक्लियर पावर है, इस बात को अच्छी तरह समझता है कि न्यूक्लियर युद्ध किसी भी देश के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र, आईएईए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और अन्य वैश्विक संस्थाओं के साथ मिलकर एक डिप्लोमेटिक रास्ता तलाशने की कोशिश करेगा, ताकि दोनों देशों के बीच तनाव को कम किया जा सके। दूसरा, एनर्जी और इकोनॉमिक कूटनीति। ईरान के साथ भारत का एक महत्वपूर्ण रिश्ता एनर्जी सेक्टर में है। भारत ईरान से लंबे समय से कच्चा तेल आयात करता रहा है और यह दोनों देशों के बीच का एक प्रमुख संबंध है। अगर भारत इस रिश्ते को और मजबूत करके ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने में मदद करता है, तो यह ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को धीमा कर सकता है और उसे न्यूक्लियर हथियारों के विकास से दूर रखने में सहायक हो सकता है। तीसरा, इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी सैन्य और खुफिया सहायता से इजराइल के साथ साझेदारी को और मजबूत कर सकता है। भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि इजराइल को किसी भी संभावित खतरे से सुरक्षित रखने के लिए उसकी तकनीकी और सैन्य क्षमताएं पर्याप्त हों। इसके साथ ही भारत इजराइल को यह भी आश्वासन दे सकता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी सुरक्षा को लेकर आवाज उठाएगा और ईरान को न्यूक्लियर हथियारों के उपयोग से दूर रखने के लिए दबाव बनाएगा। चौथा, मानवीय आधार पर हस्तक्षेप। अगर ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ता है, तो भारत अपनी मानवतावादी नीति का पालन करते हुए एक पीस कीपिंग मिशन के जरिए दोनों देशों के बीच संघर्ष को रोकने की कोशिश कर सकता है। भारत यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में मध्यस्थता कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल न हो। भारत के लिए यह स्थिति बेहद नाजुक हो सकती है, क्योंकि उसे दोनों देशों के साथ अपने रिश्तों को बनाए रखना है और साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति का समर्थन भी करना है। लेकिन भारत अपनी डिप्लोमेटिक क्षमता, सैन्य सहयोग और वैश्विक नेतृत्व का उपयोग करके इस टकराव को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत हमेशा से एक शांति समर्थक राष्ट्र रहा है और इस स्थिति में भी भारत वही नीति अपनाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।